नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में पेट्रोल डीजल महंगा, 10 दिन में चौथी बार बढ़ा दाम। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए और डीजल 95 रुपए लीटर। चार धाम यात्रा के लिए भीषण गर्मी में उमड़ रही भीड़, पंजीकरण के लिए मारामारी प्रबंधन बना चुनौती। देहरादून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया एसआईआर का मकसद, बोले सिर्फ सही मतदाता ही सूची में रहेंगे। नैनीताल चिड़ियाघर के वन्य जीवों की पहली बार होगी जीन सैंपलिंग, डीएनए डाटा से रुकेगी इनब्रीडिंग। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, मोहंड के पुराने मार्ग से गुजरेंगे वाहन। उत्तराखंड में 2 दिन बाद फिर चढ़ा पारा, 40 के पार पहुंचा। इस हफ्ते पहाड़ों पर बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। पौड़ी जनपद में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वन विभाग अब भी सिर्फ खानापूर्ति में जुटा दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब गुलदार ने उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के पैतृक गांव औड़ी में एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये घटना रविवार शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। गाँव निवासी विनीता देवी पत्नी किशोर कुमार पड़ोस के घर से दूध लेकर अपने घर वापस लौट रही थी, तभी गाँव के समीप गदेरे में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला बोल दिया। ग्राम उड़ी पौड़ी में गुलदार के हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती विनीता देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को गुलदार द्वारा हमला करके घायल किया गया। परिवार के लोग पास ही थे, तथा उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार वहां से भाग गया तथा महिला को सुरक्षित श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस क्रम में तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचकर वहां पर उसने गश्त प्रारंभ कर दी है तथा क्षेत्र में विभाग की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके क्रम में पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में से तेंदुए को हटाकर क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाए। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर आस्था का अद्भुत जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी सहित सभी प्रमुख घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे गए और पूरा शहर हर हर गंगे के जयघोष से गूंज उठा। लाखों श्रद्धालु मां गंगा में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए, गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है, अब कल वीकेंड निकला है, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएससी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपीएपी के हमारे जवान इसमें लगे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर की पौड़ी से लेकर तमाम प्रमुख घाट श्रद्धालुओं से पूरी तरह भर गए। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचने लगे और हर हर गंगे के जयघोष से पूरा हरिद्वार गूंज उठा। हर की पौड़ी, सुभाष घाट, कुर्शावत घाट, चंडी घाट, राजघाट और कनखल क्षेत्र के घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। दशहरा
पुरुषोत्तम मास में ही होगा, यह निर्णय जो है एक पक्षी निर्णय, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा होगा तो शुद्ध ज्येष्ठ मास में भी गंगा दशहरा होगा। लेकिन कुछ लोग कुछ विशेष विचारों के कारण ऐसा कहते हैं, तो दोनों गंगा दशहरा मनाएंगे लोग, ये भी इसको भी मनाएंगे, उसको भी मनाएंगे। और जब उसमें एकादशी आएगी तो गंगा दशमी तो होगी। खैर, अधिकस्य अधिकम फलम, दोनों मनाएं। गंगा दशहरा जो है वो गंगा अवतरण का दिवस है। और अब खबर देहरादून से है, जहां लक्ष्मी रोड स्थित राज्य कर विभाग में देवभूमि टैक्स बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए चुनाव में सचिव पद सतीश चंद्र बहुगुणा निर्विरोध निर्वाचित चुने गए। निर्विरोध चुने जाने पर उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वो सभी साथियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम सबको, जितने भी अधिवक्ता हैं देवभूमि टैक्स बार एसोसिएशन के, जैसे पीछे वर्षों में हम करते हैं, सभी का हम पूरा ख्याल रखते हैं। और हमारी बार एसोसिएशन जो है, जो एकेडमिक का कार्यक्रम तो करती है, समय समय पर बाहर से भी वक्ता बुला करके हम इसके अंदर का वो अपने मेंबर्स को एजुकेट करते हैं, क्योंकि हमें लेटेस्ट एक्ट के बारे में, जीएसटी इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देते हैं। उसके साथ हमारी बार जो है वो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स में बड़ी आगे है। सबसे पहले जितने भी साथी अधिवक्ता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे निर्विरोध इस पद पे पहुंचाया। उनकी मेरे से कुछ बहुत ज़्यादा आशाएं होंगी, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। मैं एक तो उनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का प्रयत्न करूँगा। हमारा सबसे पहला जोर जो होगा, क्योंकि हम लोग एक नए जीएसटी रिजीम में जा चुके हैं, हमारे नए अधिवक्ताओं को, पुराने अधिवक्ताओं को, सबको उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मैदानी इलाकों और तराई में इस समय शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप जारी है। इस तपती धूप और उमस से बचने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, ताकि ठंडी हवाओं के बीच सुकून के कुछ पल गुजार सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड की खूबसूरत सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। मई की इस उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी नैनीताल पहुंच रहे हैं। नैनीताल में पहली बार आए हैं और बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। और वाटर स्पोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा एंजॉयमेंट का एक वो है, तो बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ। मैंने भी अपना बचपना एंजॉय किया इसमें। एक बार से फिर से मैं अपने बचपने में चली गई थी बच्चों के साथ। हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम लोग जम्मू कश्मीर मनाली में जाए, लेकिन फिर हमें गूगल पे दिखा कि नैनीताल भी एक बहुत अच्छी प्लेस है, तो हमें इस नैनीताल में कश्मीर जैसा ही फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा रहा। कल हम यहाँ नैनीताल को शाम को पहुँचे थे। पहले हमने माल रोड घूमी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। हम टिहरी गढ़वाल से, तो वहाँ भी झील है, वहाँ आर्टिफिशियल झील है, यहाँ प्राकृतिक झील है, तो बहुत अच्छा लगा है घूम के। यहाँ बहुत बोटिंग करने में मजा आया, वाटर स्पोर्ट्स हमने खेला तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा। वाटर स्पोर्ट्स सब अच्छा है, सब पॉइंट सब अच्छा है, एकदम इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कूल है, एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और सब पॉइंट्स भी, वो मनसा देवी मंदिर सब अच्छा है, हम लोग ने सब देखा। अभी थोड़ा सा पर्यटन सीजन शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि पर्यटक आएंगे देश विदेश के कोने कोने से, और यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और
आय के साधनों में वृद्धि होगी। यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जॉर्बिंग बॉल कराई जाती है, बोटिंग कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पिछले कुछ दिनों में हुई 2 बड़ी वारदातों का पर्दाफाश कर दिया है। एसपी सिटी मनोज खत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन दोनों मामलों की जानकारी मीडिया के सामने रखी। इनमें से पहला मामला लालकुआं के बिंदु खता क्षेत्र से सामने आया, जबकि दूसरा मामला टांडा क्षेत्र में दोस्त द्वारा ही दोस्त की कुल्हाड़ी से काटकर की गई सनसनीखेज हत्या का है। को सूचना मिली थी अर्ली मॉर्निंग की एक टांडा जंगल में एक साइट है फार्म की, जहां पर एक व्यक्ति मृत हालत में मिला है। जब मौके पर गए, घटनास्थल पे हम लोगों ने विजिट किया तो वहां पे एक मेवालाल नाम के व्यक्ति की, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनको गला काट के नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले को हमने गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें टीमों का गठन किया, जिसमें थाना मुखानी और थाना हल्द्वानी की टीमें इसमें लगी थी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां चर्चित ठेकेदार धनंजय एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। शहर के कुछ व्यापारियों ने उन पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए बैंक प्रबंधनों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि बैंक के कुछ लोगों से मिलीभगत कर लोगों को क्षति पहुंचाई गई है, इसलिए विवादों से घिरे होने के बावजूद करोड़ों रुपए के लोन दिए गए हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई प्रेम पिक्चर हॉल के पास, एक मॉल बनना था। उसमें करीब 30-40 लोगों को दुकानें बेची गई। ये लोन 16-17 में लोन हुआ और हमने जब चेक कराया तो कोई सरसरी एक्ट में उसका कोई हवाला नहीं था, कहीं पर वो चढ़ा नहीं था, उसमें लोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने सब लोगों ने दुकानें खरीद ली। वहाँ पर ये दुकान की रजिस्ट्री है, पक्के की रकम देके हमने दुकान खरीदी। उसके बाद में कुछ टाइम बाद पता लगा कि वो बैंक उसमें सील कर गया है, तब हमने जांच पड़ताल करी। पहले तो प्रशासन की ओर से जो आईजी मैडम ने जो एक सहयोग करा हमारे पर, एक जो किरण जागी हमारे ऊपर कि प्रशासन भी हमारा साथ देने के अब लग रहा है कि हो रहा है। धनंजय गिरी द्वारा हम सबको एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के थ्रू वहाँ पे फ्लैट बेचे गए। मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ बैंकों से कि जब कोई बैंक लोन देता है तो इतना बड़ा 10 करोड़ 20 करोड़ का लोन देता है तो उसकी ज़मीन की पहले इंक्वायरी नहीं करता? जब वो इंक्वायरी उनके द्वारा करी गई होगी। ऐसा था कि हमें एक व्यक्ति जिसने संपर्क किया कि आपको फ्लैट दिलाएंगे, कम मूल्य पर दिलाएंगे और ऐसी जगह पे दिलाएंगे जहां आपका फ्लैट 2 साल में दुगनी कीमत आपको देगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, इन्वेस्टमेंट हल्द्वानी एक ऐसी जगह है, हर आदमी कहीं ना कहीं लैंड में, फ्लैट में या कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मैंने वॉकवे के पीछे जब उन्होंने बताया कि ये जगह मेरी है तो मैं वहाँ पर गया। तो उन्होंने 2 स्थान बताए थे मुझे, एक प्रेम पिक्चर हॉल के बगल में और एक मुझे बताया था वॉकवे के पीछे। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजपुर इलाके में 1 साल पहले हुई चर्चित हत्या का दून पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 25,000 की इनामी महिला आरोपी हुमेरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई ने ही शार्प शूटर को सुपारी देकर हत्या कराई थी।
जैसा आप लोग विदित हैं ही, कुछ दिन पूर्व भी राजपुर पर जो FIR पिछले वर्ष 26 मई 2025 को कायम हुई थी मर्डर की धारा में, जिसमें मृतक श्री अजय भटेजा जी, उनके जो ममेरे भाई हैं जतिन, उनके द्वारा FIR कायम करवाई गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके ममेरे भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तफ्तीश अपनी की गई, सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सीएम धामी ने बीते दिनों अपने एक बयान के जरिए स्पष्ट किया कि देवभूमि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी और कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, युवा मुख्यमंत्री के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो हम सबके आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी सबकी है। जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखेगा, फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा दान के पैसों को माननीयों पर खर्च किए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि बेवजह इस मसले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आय व्यय का ऑडिट होता है और उसमें स्पष्टीकरण अनिवार्य है कि पैसा कहां और किस उपलक्ष्य में खर्च हुआ है। कभी भी कहीं कोई आय और व्यय का खर्चा लिखा जाता है तो उसमें ऑडिट भी होता है और उस ऑडिट में स्पष्टीकरण होना अनिवार्य होता है कि भाई अगर आपने ये पैसा खर्च करा तो कहाँ खर्च करा, इसके किस उपलक्ष्य में खर्च करा। अगर आपने कहीं कोई सामान खरीदा तो किसके लिए खरीदा, कहीं भोजन की व्यवस्था करी तो किसके लिए करी। और वहाँ BKTC ने तो पूरी ईमानदारी से जहाँ जहाँ जो खर्च हुआ है उसके ऑडिट के परिदृश्य में उसे साफ लिखा हुआ है। अगर वो ऐसा ना करते तो आप कहते BKTC के अध्यक्ष जी ने घोटाला कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें इन्हें छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी जनपद के परसुंडा खाल बाजार क्षेत्र में बीते कई दिनों से पेयजल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच क्षेत्रीय ग्रामीणों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का एकमात्र सहारा फिलहाल बाजार क्षेत्र में लगा एक हैंडपंप ही है, जहां सुबह से देर शाम तक ग्रामीणों की भीड़ जुट रही है। कनेक्शन नहीं मिले, 3 पर हम यहाँ छोड़ के फिर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हैंडपम्प में 3-3 4-4 घंटे हम बैठे हुए हैं। जो पानी पंप का पानी था वो भी इन्होंने वो भी खराब हो रखा है, वो भी नहीं आ रहा है। हमें खाली जाना पड़ रहा है, वहाँ के लोग सुनना पड़ रहा है। हमको जाएंगे कहाँ पानी के लिए? हमें पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आता 4-4 बर्तन भर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? ठेकेदार ने हमारे कनेक्शन दूसरी जगह लगाए। हम तो यही बोलेंगे, 1.5 साल हो गए हमें, 1.5 साल से हमें घर जल ये नहीं मिला। आज कल लगेगा 1 साल हो गए। बहुत समस्या है, काफ़ी टाइम हो गए, पानी आ नहीं रहा है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, पानी आ नहीं रहा है यहाँ। अभी बता रहे हैं कि हाँ मोटर फूक गई है, इस कारण नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक होगा उसका निशान ये पता नहीं चल रहा है। हमने बताया है उनको, सब अपनी समस्या है, देखो बोल रहे हैं कि कल तक होगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। जी हाँ, कनेक्शन पूरे नहीं बिछे हैं। केवल उन घरों में अधिकांश कनेक्शन हैं जो पर्याप्त घर में नहीं है। जो गाँव में है उनके घर में कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं हैंडपम्प में पानी भर रही थी, तो मैं यहाँ से अभी साइट इंस्पेक्शन करके गुजर रहा था, तो मैंने खुद इनसे अभी पूछा कि पानी की क्या समस्या है।
तो जो इन लोगों ने समस्या बताई है, तो उम्मीद है कि कल शाम तक हम उस समस्या को दूर कर देंगे। उनका आक्रोश जायज़ है। एक्चुअली पहले उनको जो ग्रेविटी सोर्स से पानी मिलता था, अभी उसका रखरखाव मुझे लगता है कि थोड़ा कम होगा, जिस वजह से उनको ग्रेविटी वाला पानी कम मिल रहा है और पंपिंग वाला पानी कुछ दिनों से शट डाउन होने के कारण इनको पेयजल की समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन हम 2-3 साल हो गए हमको यहाँ, एक हम पौड़ी भी चले गए, सबके ऑफिस, जल निगम, जल संस्थान, सब जगह जहाँ जहाँ इनका जनता दरबार लगा वहाँ हम गए। इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दो, एप्लीकेशन दिया। ठेकेदार ने जहाँ ऑलरेडी एक कनेक्शन था वहाँ 2-2 कनेक्शन दिए, जिनके मतलब उनके साथ जान पहचान थी। उन्होंने ये तक बोला है हमें कि उनके जान पहचान के होंगे उनके कनेक्शन तो हम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 परिवार उन्होंने छोड़ के गए हो। इतनी बार हम उनकी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। और अब खबर डोईवाला से है, जहां दुधली क्षेत्र स्थित नागल ज्वालापुर में देर रात एक फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो दुकान मालिक राजकुमार को फोन पर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही राजकुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दुकान का शटर खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया। ये 1 बजे हुई। अच्छा, कैसे पता चला आपको? क्या ये हमें कोई जा रहा था, जो है यहीं का जावेद नाम से लड़का है हमारा, तो उसने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लगी है। तो 1 बजे की घटना से हम जो है घर से फिर आए तो देखा तो यहाँ आग बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो शटर भी हमने बहुत मुश्किल से खोले हैं, जिससे हमारे बाल भी झुलसे हैं। हाँ जी, भाई लोग भी थे। फिर हमने पानी की बाल्टियाँ ला करके पानी डाला, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फ़ोन किया तो वो पहुँची है कम से कम भी आधे-पौन घंटे में। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का